दोस्तों, आज का अपडेट उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है जो लोग नमामि गंगे में जॉब करना चाहते हैं, चाहे उनकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो। इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी बताएंगे इस वैकेंसी के लिए ये टेंडर किस कंपनी को दिया गया है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, हम आपको आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से वैकेंसी बताने वाले हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वारसी गुरुजी पर, जहाँ आपको मिलती है इंजीनियरिंग जॉब के साथ ही उत्तर प्रदेश की सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में लेटेस्ट जानकारी। जैसा कि आप जानते हैं कि नमामि गंगे एक नया विभाग बनाया गया है जो कि जल निगम के अंतर्गत काम करता है और इसकी हेड ऑफिस जल निगम की सर्वेक्षण लैब को ही बनाया गया है। आज मैं उस नोटिफिकेशन की बात करने वाला हूं जो दिनांक 19 जुलाई 2021 को जल जीवन मिशन के तहत निकाला गया था, जिसमें मुख्य अभियंता से लेकर संप्रेक्षक की कई रिक्त पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन आज तक उन वैकेंसियों का कुछ भी पता नहीं चला। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जब कोई नया विभाग बनता है तो उसमें सभी प्रकार की योग्यता के अनुसार वैकेंसी निकाली जाती है, जो नमामि गंगे में भी निकाली गई थी। ये नोटिफिकेशन तो 2021 का है, लेकिन आप लोग इतना समझ लीजिए कि अभी इन सभी पदों पर कोई भी आवेदन नहीं लिए गए हैं और साथ ही इन पदों पर जल्द ही आवेदन मांगे जाने वाले हैं। पहले हम सभी वैकेंसी डिटेल से बता दें, उसके बाद हम आपकी इन वैकेंसी के लिए निकाले गए टेंडर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने एक नोटिफिकेशन है जो कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के द्वारा निकाला गया नमामि गंगे तथा ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा 19 जुलाई 2021 को निकाला गया है, जिसका पात्रांक 886W314HR/2021 है। इसमें यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराए जाने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलपूर्ति विभाग द्वारा किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से, जैसे मतलब टंकी लगाकर ग्रामीण के इलाकों में घरों में पानी पहुंचाने की योजना जो है नमामि गंगे के थ्रू की जा रही है। जैसा कि आपने देखा होगा कुछ गांवों में टंकियां बन रही हैं जो आजकल वो नमामि गंगे की ही योजना के अंतर्गत आ रही हैं। बात करें यहाँ पर इन्होंने 19 जुलाई 2021 को जो वैकेंसी निकाली गई थी इनकी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मुख्य अभियंता की एक वैकेंसी है राज्य स्तर पर जो कि ग्रेड पे 8,989 100 ग्रेड पे की वैकेंसी है। संदर्भित वेतनमान में कार्यरत अनुभवी सिविल इंजीनियर, मतलब कि इसमें जो अनुभवी सिविल इंजीनियर की वैकेंसी निकाली गई थी और अधीक्षण अभियंता की 20 पदों की वैकेंसी निकाली गई जो कि ग्रेड पे 7600 है, जिसके 17 पद इलेक्ट्रिकल के थे, जिसमें 3 पद मैकेनिकल के, बाकी बचे हुए जो थे सब सिविल इंजीनियर के पद थे। और यहाँ पे संयुक्त निषेधक वैज्ञानिक की बात करें तो ये भी ग्रेड पे 7600 की एक वैकेंसी है। इसमें केमिस्ट्री में पीएचडी योग्यता के लेवल की ये वैकेंसी थी। और जैसे अधिशासी अभियंता सिविल की 3 वैकेंसी निकाली गई जो कि ग्रेड पे 6600 की वैकेंसी थी। जिनको पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन में मूल्यांकन का 7 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो। अधिशासी अभियंता की बात करें तो 9 वैकेंसी निकाली गई थी जिसके लिए 7 वर्ष का अनुभव हो। सिविल इंजीनियर के 7 पद थे, जिसमें से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर के 2 पद थे। अधिशासी अभियंता जो 80 पद निकाले गए थे 6600 ग्रेड पे की थी, जिसमें 74 पद थे सिविल इंजीनियर के और 6 पद थे इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल इंजीनियर के। उप निदेशक वैज्ञानिक की एक वैकेंसी निकाली गई, जो भी 6600 ग्रेड पे की वैकेंसी थी। इसमें इन्वायरमेंटल साइंस या केमिस्ट्री में पीएचडी योग्यता के साथ समान वेतनमान में कार्यरत अधिकारी की वाटर सेक्टर में कार्य के अनुभव की वरीयता दी जाएगी। और सहायक अभियंता जो असिस्टेंट इंजीनियर की एक वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके लिए यहाँ पे वरीयता में 5 साल का अनुभव मांगा गया हुआ था, जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की एक पद निकाला गया था। और असिस्टेंट इंजीनियर यहाँ सिविल की बात करें तो 60 पद सिविल के निकाले गए थे, जो 88 टोटल 88 पद है, जिसमें 60 पद सिविल के निकाले गए थे। और अनुभवी सिविल यहाँ पे अनुभव मांगा गया हुआ था, लेकिन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के 28 पद थे। और वित्त एवं लेखाधिकारी का 1 पद था, जिसके लिए आपके पास यहाँ जहाँ तक हो संदर्भी वेतनमान में कार्यरत लेखाधिकारी लगभग अधिकारी की बात करें तो यहाँ पर एमबीए फाइनेंस वगैरह से कुछ मांगा गया होगा।
प्रबंधक सूचना प्रणाली सलाहकार के लिए यहाँ पर भी 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। एक वैकेंसी है, इसके लिए भी MBA मैनेजमेंट, लगभग मैनेजमेंट MBA मतलब मांगा गया होगा। वित्त अधिकारी लेखा अधिकारी, ये भी MBA की लगभग एक वैकेंसी थी। सहायक लेखा अधिकारी, इसमें MCOM या BCOM मांग सकते हैं, जिसकी 3 वैकेंसी थी। अवर अभियंता जो जूनियर इंजीनियर के नाम से होती है, 209 पद निकाले गए थे, जो 4600 ग्रेड पे की थी। 4600 ग्रेड पे संदर्भित वेतनमान में कार्बन सिविल के 195 पद थे तथा इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल के 14 पद थे। अवर अभियंता राज्य स्तर के लिए जो 6 पद निकाले गए थे, ग्रेड पे इसका था 4600, 5 पद सिविल इंजीनियर का, 1 पद इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर का और 3 वर्ष का यहाँ पर जो आपने मतलब अनुभव मांगा गया हुआ था। अपर अभियंता के 26 पद थे, यहाँ पर 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया था। सिविल के 21, मतलब अपर अभियंता के कई सारे अलग अलग पद निकाले गए थे। लेखाकार अकाउंटेंट के लिए, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमेशा BCOM मांगा जाता है, तो अकाउंटेंट के लिए BCOM होगा। वरिष्ठ संप्रेक्षक, वरिष्ठ सहायक, सहायक लेखाधिकार, इसके लिए ग्रेजुएशन मांगा जाता है। सहायक लेखाधिकार, इसके लिए भी सहायक लेखाकार 78 पद, इसके लिए भी ग्रेजुएशन। संप्रेक्षक के 2 वर्ष संदर्भित वेतनमान कार्यरत, इसके भी 2 पद निकाले गए, जो ग्रेड पे 2800 की वैकेंसी। तो आप देख सकते हैं 2800 ग्रेड पे से लेकर मतलब 8900 ग्रेड से पे तक की सभी वैकेंसी यहाँ पर हैं। अब बात करें कि ये वैकेंसी आई कहाँ थी, किस पोर्टल पे आई थी, क्योंकि कुछ लोगों को इस JJM UP जो आजकल बहुत ही फेमस पोर्टल है, ये इस पोर्टल के बारे में ही नहीं पता था। ये वैकेंसी अपलोड की गई थी JJM UP के पोर्टल पर। अभी हम आपको इन वैकेंसी की अभी भी अपलोड हैं और उनको वैकेंसी को आपको हम दिखाएंगे कि ये वैकेंसी कैसे आवेदन किया गया था और किस तरीके से अपलोड की गई थी। जैसा कि अगर आप अपने गूगल क्रोम पे या गूगल पे सर्च करेंगे jjmup.org/vacancy/ इस तरीके का अगर लिखेंगे तो आपके सामने एक ये पेज खुल के आएगा, जिसमें आपने देख रखे होंगे जो मैंने PDF पढ़ा है वही सेम लिखा हुआ है यहाँ पे। जो PDF रूपी निकाला गया था वो हमने पढ़ा है और सभी वैकेंसी यहाँ पे दी हुई हैं। ये ऊपर से लगभग जो 23 वैकेंसी उस PDF में है वही सेम यहाँ पर हैं, जो JJM के पोर्टल पे अभी भी हैं। अगर आप यहाँ पर आवेदन करने की कोशिश करेंगे तो आवेदन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए आवेदन बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल ब्लैंक पेज आ जाएगा। आप यहीं पर लगभग रहता है, कहीं कहीं पे मतलब डिस्कनेक्ट हो जाता है पेज, ये नहीं हो पा रहा है। तो बात ये है कि ये वैकेंसी कब निकाली जाती हैं, कैसे निकाली जाती हैं और हम लोगों को पता क्यों नहीं चलता है, इन चीज़ों के सवाल हैं। लेकिन आपको बता दें जो भी वैकेंसी निकाली जाती है उसका एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में ज़रूर दिया जाता है। तो आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा करें। साथ ही इस तरीके की छोटे से आर्टिकल में निकाल के वैकेंसी निकाल दी जाती है। ये सरकार का नियम होता है, कोई भी वैकेंसी निकालेंगे तो उसको आर्टिकल, जैसा कि अगर आप इन वैकेंसी को लगभग काउंट करेंगे तो ये लगभग 600 पद से ज़्यादा वैकेंसी निकलेगी, मतलब यहाँ पर वैकेंसी रहेगी। तो बात यहाँ पर आती है कि इन पदों का आवेदन हो चुका है या नहीं हो चुका है, कैसे किया गया। यहाँ पे तो एक ऑप्शन आ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आवेदन करें। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ब्लैंक पेज आएगा, कोई आवेदन नहीं, कुछ नहीं आ रहा है। और यहाँ पर ये भी नहीं पता चल पा रहा है ये आवेदन कब लिए गए हैं, हुए भी थे या नहीं हुए थे। लेकिन सुनने में आया है कि यहाँ पर जो लगभग ऊपर हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव के और जो इसके मुख्य अभियंता हो गया, दक्षिण अभियंता हो गए, निदेशक हो गए, अधिशासी अभियंता के कुछ पद जो थे जल निगम से ही लोगों को यहाँ पे रख दिया गया, जिनके पास एक्सपीरियंस था और अच्छी पोस्ट पे थे, तो वहाँ पे यहाँ पे उनको प्रमोट करके इस विभाग में उनको रख दिया गया है। लेकिन अभी अगर नीचे स्तर की बात करें तो लगभग अधिशासी अभियंता जो होता है मंडल हिसाब से अभी नहीं रखे गए हैं और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी इनके नहीं रखे गए, तो इनके भी वैकेंसी खाली हैं। और साथ ही लगभग हम कह सकते हैं कि ग्रेड A से D तक की लगभग कई हज़ार वैकेंसी अभी खाली पड़ी हुई हैं, जो कि इन नमामि गंगे विभाग द्वारा निकाली जाएंगी। और ये वैकेंसी आप जान लीजिए कि UP SSSC के थ्रू हो सकती हैं या आउटसोर्सिंग पे हो सकती है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है पूरा विभाग ही आउटसोर्सिंग पे ये चलने वाला है। जिस तरीके से इसकी वैकेंसी हुई है, A की अभी आउटसोर्सिंग पे 200 वैकेंसी की ज्वाइनिंग हो ही चुकी है। और बात करें JEE की जो 600 वैकेंसी चल रही है उसकी हम आपको बता दें, उसकी लेटेस्ट अपडेट में इतना ही है कि प्रथम चरण होते हुए
जैसे ही आपका प्रथम चरण खत्म होगा तुरंत दूसरे दिन आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। और आप इतना जान लीजिए कि ये जो नमामि गंगे की जो भी वैकेंसी हैं, अब ये वैकेंसी हमेशा की तरह आपको 6 घंटे पहले ही नोटिफिकेशन में दिया जाएगा कि ये वैकेंसी ऑनलाइन हो गई हैं, और लगभग 3 घंटे या 6 घंटे का समय मिलता है कि आपको आवेदन करने का। और जितनी जो वैकेंसी रहती हैं उसके 3 गुना ही एप्लीकेशन वहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा से भी लेट हुए तो आपका आवेदन नहीं हो पाएगा। तो आपको लेटेस्ट बिल्कुल रहना है हमेशा। इस वैकेंसी पे अगर ज्वाइन करना है, जेई की हम बात कर रहे हैं 600 वैकेंसी की, तो बिल्कुल सतर्क रहिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आती है या हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें ज़रूरत है आप लोगों को इस समय वैकेंसी की, सभी लोगों को ज़रूरत है कि जल्दी से जल्दी सबकी ज्वाइनिंग हो। और कुछ लोगों को सवाल ये रहता है कि सर ये वैकेंसी लगभग जो हो रही है कहीं कैंसिल ना कर दी जाए या कुछ भी, मतलब हर तरीके क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल दूंगा। जैसा कि आपने सुना होगा नरेगा, जो 2009 से कार्यरत है, मतलब जो प्रधानमंत्री योजना के द्वारा अपने मनरेगा चल रहा है, तो वो सरकार बदलती है लेकिन प्रधानमंत्री की जो योजना होती है वो नहीं चेंज की जाती है, क्योंकि इसका प्रारूप तय हो चुका होता है। तो आप ये मान के चलिए कि 2024 तक आप इस वैकेंसी पर अगर ज्वाइन हो जाते हैं तो शायद ही आपको निकाला जाए, नहीं तो मेरे हिसाब से आपको इसमें बहुत अच्छा ही काम मिलने वाला और बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, और आप पूरे 3 साल के अलावा आगे भी स्तर तक आपको बढ़ाया जाएगा। तो ये तो हो गई जेई 600 जेई की बात में, ये हो गया। और एक लेटेस्ट अपडेट ये मैं देना चाहूँगा कि इस चैनल पे अब मैं उत्तर प्रदेश के जितने भी जो गुप्त वैकेंसी होती हैं, चाहे इंजीनियरिंग की हों चाहे किसी की हों, जिसका पता नहीं चल पाता है लोगों को, तो उनको कवर करने का प्रोसेस रखूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करूँगा जितनी भी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में निकलती हैं। और साथ ही इंजीनियरिंग की सभी इंडिया लेवल की वैकेंसी आप लोग इस पर देखते ही होंगे, मैं अपलोड करता हूँ। प्राइवेट की वो कंपनियों को वैकेंसी मैं इस पर अपलोड करता हूँ जो कि मतलब अच्छी कंपनियाँ होती हैं। वैसे तो प्राइवेट कई करोड़ों लाखों कंपनियाँ हैं पूरी दुनिया में, तो सबकी तो नहीं कर सकता, लेकिन जो मुझे अच्छी लगती हैं वही मैं अपलोड करता हूँ। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर टेंडर की बात करें, जो इसका सुनने में आया है, सूचनाओं के हिसाब से पता चला है, जो टीम के द्वारा इसका निकाला गया है, निष्कर्ष ये निकला है, कुछ वैकेंसी जो ग्रेड डी की हैं उनका टेंडर होना है और जल्दी उनका टेंडर होने वाला है। वो भी आउटसोर्सिंग के थ्रू रखी जाएंगी और उसका टेंडर जो है शायद किसी कंपनी को मिल भी चुका है, बस उस कंपनी की हम खोज कर रहे हैं। तो हम आपको जल्द से ही जल्द उस कंपनी के बारे में बताएंगे। और आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।